हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज योर शिवानी मैम। सो बच्चों, बहुत ज़्यादा आप लोगों की एक डिमांड मेरे पास आ रही है कि दी हम लोगों का एम्स नर्सिंग में मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, अब हमें क्या करना चाहिए। तो ये एक बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है जो आप लोगों की साइड से आ रहा है। एंड आई नो बहुत सारी गर्ल स्टूडेंट ऐसी हैं जो जिनका सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि दी हम लोगों ने ऑलरेडी ड्रॉप लिया हुआ था, हम फिर से ड्रॉप नहीं ले सकते। हमें प्लीज कोई ऐसा ऑप्शन बता दो कि हम इसी ईयर कोई अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले ले, कोई बीएससी कोर्स कर ले, कुछ भी हम कर ले। तो इस वीडियो में अगर आप लोगों के भी ऐसे क्वेश्चन है कि आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ एम्स नर्सिंग के अंदर, स्टिल यू वांट कि हमें इसी ईयर किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, वी डोंट वांट टू ड्रॉप वन मोर ईयर, तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना, बिल्कुल एंड तक देखना, बिकॉज इस वीडियो को देखने के बाद आपके बहुत सारी क्वेरीज रिजोल्व हो जाएंगी। सबसे पहली चीज तो मैं आप लोगों को ये बोलूंगी कि प्लीज आप लोग परेशान होना बंद करो। अगर आप लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है देन इट्स फाइन, होता है। हर सब बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो ये जरूरी नहीं है। एंड बिकॉज आपको पता है कि इस बार मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स थी एम्स नर्सिंग के अंदर, सीट्स हमारे पास सिर्फ 1300 है। तो ऑब्वियसली सिलेक्शन तो सिर्फ उन 1300 बच्चों का ही होगा ना। बाकी बच्चे क्या है, प्लान भी अपना कुछ ना कुछ सोच के चलेंगे। ऐसे हमारे पास मोर देन 50% बच्चे होंगे जो ड्रॉप भी लेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बच्चे ड्रॉप ना लेके किसी डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे या फिर किसी दूसरे कोर्स के अंदर एडमिशन ले रहे हो। तो अब मैं आप लोगों को सबसे पहली चीज ये बताऊंगी कि आप लोगों ने एम्स नर्सिंग की जर्नी स्टार्ट की थी क्या सोच के, क्योंकि आप लोगों को नर्सिंग ऑफिसर बनना था। तो नर्सिंग ऑफिसर में बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि नर्सिंग ऑफिसर सिर्फ और सिर्फ आप तब बन सकते हो जब आप एम्स से बीएससी नर्सिंग करोगे, बट दिस इज नॉट ट्रू। नर्सिंग ऑफिसर एक पोस्ट है जो कि कोई भी स्टूडेंट नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे जा सकता है आफ्टर डूइंग बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एनी मेडिकल कॉलेज, किसी भी कॉलेज से। इसको मैं आप लोगों को थोड़ा सा और क्लैरिटी से समझाने की कोशिश करती हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो भाई देखो, सिंपली सी चीज है। आप लोगों ने एम्स नर्सिंग को चूज किया था, क्यों? बिकॉज आपको जाना था किसमें, आपको जाना था नर्सिंग ऑफिसर में। ठीक है, आपको बनना है नर्सिंग ऑफिसर। तो नर्सिंग ऑफिसर बनने का क्या सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आपको सिर्फ एम्स से ही बीएससी नर्सिंग करना होगा? इज इट द ओनली ऑप्शन, डू यू थिंक? क्या यही एक अकेला ऑप्शन है? नहीं, दिस इज नॉट द ओनली ऑप्शन। आपको ये एम्स जरूरी नहीं है नाम के आगे लगाना, आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक बीएससी नर्सिंग की 4 ईयर की डिग्री होनी चाहिए। आप किसी भी कॉलेज से 4 ईयर का बीएससी नर्सिंग कोर्स कर लो। अब ये बीएससी नर्सिंग कोर्स आप अपने किसी भी स्टेट एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो वहां से कर सकते हो, जैसे कि अभी फॉर्म रिलीज हो रखे एएमआरयू के, या फिर आपके पीजीआई चंडीगढ़ के फॉर्म रिलीज हो रखे हैं। ये कुछ और फॉर्म्स हैं अभी जो अभी रिलीज होंगे, तो वो भी आपको बीएससी नर्सिंग ही कराएंगे। एएमआरयू के अंदर भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है, पीजीआई चंडीगढ़ में भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है। लेकिन अगर आप इनमें भी नहीं जाना चाहते हो, इसके अलावा भी ऑप्शन है आपके पास। आपने नीट एग्जाम दिया होगा, सबने नीट एग्जाम दिया है। नीट एग्जाम में आपका कुछ भी स्कोर है, अगर आपका स्कोर है 400 प्लस, तो आपको चांसेस हैं कि 400 प्लस स्कोर पे आप लोगों को बीएससी नर्सिंग का सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल सकता है। अब वो कैसे मिलेगा कैसे नहीं मिलेगा उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, बीएससी नर्सिंग कट ऑफ विद रिस्पेक्ट टू नीट। आप उस वीडियो को जाके देखो, अगर उस कट ऑफ के अंदर आपका रैंक लाई कर रहा है तो आपको वो पर्टिकुलर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे। चलो मान के चलते हैं आपका नीट में भी स्कोर अच्छा नहीं आया, एम्स नर्सिंग में भी अच्छा नहीं आया, आप लोग एएमआरयू पीजीआई चंडीगढ़ इनके लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, आपका नीट में कुछ भी स्कोर है, 200 तक भी स्कोर है, तो आप तब भी एक प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। प्राइवेट, किसी भी प्राइवेट कॉलेज में चले जाओ। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि दी प्राइवेट में तो फीस बहुत ज्यादा, इसका भी मैं आप लोगों को सोल्यूशन बताती हूँ।
कि मान के चलते हैं कि भाई आप लोगों ने कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, आपने नीट दिया, बहुत मिनिमम सा स्कोर है, तो उस मिनिमम स्कोर पे ही आप किसी प्राइवेट बीएससी नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लो। आप अपने लोकल के अंदर, आपके लोकल जहां पे आप रह रहे हो, आपका लोकल स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में कोई भी बीएससी नर्सिंग कॉलेज है, एडमिशन ले लो। बीएससी नर्सिंग का कोर्स करो 4 साल का, 4 इयर्स तक बहुत अच्छे से मेहनत करो। 4 साल के बाद सिर्फ एक एग्जाम आपको देना होगा, विच इज योर नॉर्सेट। नॉर्सेट का एग्जाम क्लियर करते ही आप लोग एम्स के अंदर एज अ नर्सिंग ऑफिसर आपकी पोस्टिंग हो जाती है। एम्स के अंदर भी नहीं होती है तो किसी गवर्नमेंट नॉर्मल हॉस्पिटल में आप चले जाओगे, गवर्नमेंट में नहीं होती है प्राइवेट में चले जाओगे। लेकिन इतना मैं आप लोगों को ये अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया हुआ, आपने किसी भी कॉलेज से किया हुआ है, एम्स से किया हुआ है, प्राइवेट से किया हुआ है, गवर्नमेंट से किया हुआ है, स्टेट नर्सिंग कॉलेज से किया हुआ है, आप कभी भी अनएम्प्लॉयड नहीं रहोगे आफ्टर डूइंग अ 4 ईयर बीएससी नर्सिंग कोर्स। एंड इसमें मैं आप लोगों का आपको ये बता देती हूँ कि प्राइवेट है, ऑब्वियसली फीस लगेगी आपकी। आप मान के चलो कोई भी अच्छे से अच्छा आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स लोगे तो 4 साल की मैं मान के चल रही हूँ आपका, चलो 10 लाख तक मान लो भाई, 10 लाख बहुत ज्यादा है वैसे, 10 लाख बहुत ज्यादा है, 10 लाख से कम कम में आपका पूरा 4 साल का बीएससी नर्सिंग कोर्स हो जाएगा। आप ऐसी जगह पे कॉलेज प्रेफर करो जहां पे आपके हॉस्टल एक्सपेंसेस कम आए, लोकल पे करो, कोई रिलेटिव रह रहा है उनके घर पे जाके रहना शुरू करो, हॉस्टल वाला फीस अपना बचा लो। किसी भी बीएससी नर्सिंग का फीस 1.5 लाख पर ईयर से ज्यादा नहीं। तब खुद देखो 4 साल में अगर आप हॉस्टल भी ले रहे हो तो मैक्स टू मैक्स 10 लाख जाएगा। अब इस 10 लाख को आप 4 साल में आप 10 लाख दे रहे हो, जैसे ही आप नॉर्सेट क्लियर कर लोगे, नॉर्सेट का एग्जाम इतना ज्यादा डिफिकल्ट होता नहीं है, सिर्फ आपने जो 4 साल बीएससी नर्सिंग में पढ़ा है आपको वो बहुत अच्छे से पढ़ना, 4 साल आपको पूरी मेहनत करके पढ़ना है। अगर आप एम्स में एज अ नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे जाते हो तो आपके जाते ही सैलरी 75,000 तक जाएगी। इनिशियल सैलरी बता रही हूँ, तो वो जो 10 लाख है ना आपके, 10 लाख आप 1 साल में कवर कर दोगे, 10 लाख आप 1 साल में कमा दोगे जो आप 4 साल में लगाओगे। अगर आप किसी गवर्नमेंट एम्स में नर्सिंग ऑफिसर हो तो 75K जाएगा बहुत आसानी से। अगर आप किसी गवर्नमेंट में जा रहे हो तो भाई 60,000 पर मंथ तो यहाँ पे भी आपको मिलेगा, और प्राइवेट में डिपेंड करता है, अगर आप बहुत अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हो तो 1 लाख तक भी होती है, या प्राइवेट में मिनिमम भी अगर मैं आपको बताऊं ना 50,000 होती है। 50,000 पर मंथ आप लोगों को किसी छोटे से छोटे हॉस्पिटल में भी चले जाना वहां पे भी मिलेगा। तो आप खुद बताओ कि आप लोगों के लिए ड्रॉप लेना ज्यादा सफिशिएंट है या फिर थोड़ा सा अभी एक्सपेंस करके एक 4 साल का बीएससी नर्सिंग कोर्स करो, नॉसेट में एग्जाम क्लियर करो एंड चले जाओ किसी भी अच्छे कॉलेज में, हॉस्पिटल, किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में एज अ नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे। ये मैंने आप लोगों को ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ इसलिए बताया है बिकॉज बहुत सारी गर्ल स्टूडेंट्स हैं जो परेशान हो रही है, बिकॉज आई नो फैमिली प्रेशर बहुत लड़कियों के ऊपर होता है कि लाइक मेरे पास इवन ऐसे भी मैसेजेस बहुत स्टूडेंट्स के आए कि दी अगर इस बार एडमिशन नहीं होना तो हमारे घर वाले हमारी शादी करा देंगे, वो आगे हमें अलाउ नहीं करेंगे एडमिशन लेने के लिए। बहुत सारी गर्ल्स की प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप ड्रॉप नहीं ले रहे हो ना, तो कोई भी बीएससी ऑनर्स जूलॉजी बॉटनी उसको करने की कंपैरिजन में आप इस कोर्स को सिलेक्ट करो। बीएससी नर्सिंग करो, किसी प्राइवेट से कर लो, स्टेट का अगर कोई एंट्रेंस एग्जाम देना चाहता है आप स्टेट नर्सिंग वो एंट्रेंस एग्जाम दे दो, अगर आपकी फैमिली अलाउ करते हैं। आई नो बहुत सारी फैमिलीज ऐसे होता है 1-2 एंट्रेंस एग्जाम में आपका फेलियर हुआ तो वो आपको अलाउ नहीं करती और ज्यादा देने के लिए, तो आप प्राइवेट में चले जाओ। ऑन द बेसिस ऑफ नीट स्कोर भी जा सकते हो, 12th के बेसिस पे भी आप जा सकते हो, किसी भी प्राइवेट में चले जाना, कहीं भी एडमिशन मिल जाए। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो बेनिफिशियल रही होगी कि आप लोगों का जो ड्रीम है नर्सिंग ऑफिसर बनने का, वो ड्रीम आप अभी भी ले सकते हो, कुछ बिगड़ा नहीं, सीरियसली कुछ नहीं बिगड़ा है। नहीं हुआ सिलेक्शन एम्स में, इट्स फाइन, नहीं बने थे हम एम्स से बीएससी नर्सिंग करने के लिए, लेकिन हम एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बनेंगे। अब ये जज्बा अपने अंदर लेके आओ, ठीक है। एम्स में हम कोई बात नहीं बीएससी नर्सिंग किया, नर्सिंग ऑफिसर बनेंगे, नर्सिंग ऑफिसर का जो ड्रीम है उसको नहीं छोड़ेंगे। ये था आज मेरी वीडियो आप लोगों को बताने के लिए कि भाई एटलीस्ट बहुत सारी गर्ल स्टूडेंट जो परेशान हुई है, परेशान होना बंद करो। एम्स के अंदर जितने गर्ल स्टूडेंट्स का
नाम आया है मेरिट लिस्ट में, वो अपनी काउंसलिंग के लिए प्रिपेयर करो, चॉइस फिलिंग कैसे करना है, डॉक्यूमेंट जो भी एम्स ने बोला अपलोड करने के लिए वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करो एंड वेट कि आप लोगों को कॉलेज वहां पे मिलता है नहीं मिलता। अगर कॉलेज नहीं मिलता है तो आपका यही प्लान बी होना चाहिए, दिस शुड बी योर प्लान बी। कोई भी बीएससी ऑनर्स जूलॉजी बॉटनी या डिफरेंट इन कोर्सेज में नहीं जाना, उन कोर्सेज में जाओगे, इन कोर्सेज में हमेशा भटकोगे जॉब के लिए कि क्या करे क्या नहीं करे। बीएससी करोगे फिर एमएससी करोगे, बिना एमएससी करे कहीं पे कोई जॉब नहीं मिलेगा। छोटा मोटा टीचिंग कर सकते हो कहीं पे, बट जितना यहाँ पे आप लोग अर्न कर पाओगे, जितना यहाँ पे आपका करियर बन पाएगा, वहां पे नहीं बन पाएगा किसी और कोर्स के अंदर। तो एक बार सोचना ड्रॉप लेने से पहले, एक बार सोचना किसी दूसरे एंट्रेंस एग्जाम में जाने से पहले कि क्या मुझे ये करना चाहिए। तो मिलते हैं हम हमारी वीडियो में। अगर आज आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज आने वाली वीडियोस में भी आपको काफी सारी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, ऐसी ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। इसके अलावा अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए कि मैम हमें इस पर्टिकुलर चीज के बारे में नॉलेज दो या हमें इस एंट्रेंस एग्जाम के बाद, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट यहाँ पे लेके आऊँ। सो मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।